आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे जो रिलेटेड है चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से। चैप्टर नंबर 1 जो रिलेशन एंड फंक्शन था उसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस टाइप ऑफ फंक्शंस ये दो टाइप के होते हैं। एक तो मेरा ग्राफिकल होता है और एक होता है मेरा मैपिंग। ग्राफ वाले टाइप में हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। इस क्लास में मैपिंग पढ़ेंगे। थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। ग्राफिकल क्या क्या होते हैं। आपके ग्राफिकल में क्या क्या आते हैं। ग्राफिकल में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। एक तो आइडेंटिकल फंक्शन आता था, आइडेंटिकल। दूसरा क्या आता था, कांस्टेंट। तीसरा क्या आता था, पॉलिनोमियल। चौथा क्या आता आपके पास, रैशनल। पांचवा मॉडुलस सिग्नम। ठीक है, ये आपके ग्राफिकल मेथड थे फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। इसमें मैपिंग में क्या पढ़ेंगे हम। मैपिंग में हम पढ़ेंगे कि मेरा कोई फंक्शन है, वो सच दैट मैपिंग कर रहा है x टू y। मतलब दो सेट है मेरे पास, ठीक है। इसमें ये पढ़ेंगे कि x टू y जाना है कि मतलब f ऑफ x हम किसे कहते हैं, y को कहते हैं। इसमें क्या होता है, x जो होता है डोमेन होता है मेरा, x क्या होता है, डोमेन होता है। और y क्या होता है मेरा, कोडोमेन होता है, कोडोमेन। ठीक, तो डोमेन और y कोडोमेन की मैपिंग करते हैं इस 12th क्लास में। स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस, इसमें मेरे 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 होता है, ठीक है। 1 को हम क्या कह देते हैं, इंजेक्टिव कह देते हैं, इंजेक्टिव। नंबर टू क्या होता है आपका, ऑन टू फंक्शन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। नंबर 3 होता है बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है। नंबर 1 पे क्या मेरा ऑन टू। नंबर 1 पर होता है 1 जिसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि अगर मेरे जितने भी एलिमेंट है डोमेन के, जितने भी एलिमेंट डोमेन में, उसकी एक इमेज होगी कोड डोमेन में, ठीक है।
जैसे कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, एवरी एलिमेंट इन डोमेन only have only one image in codomain। ठीक, क्या कह रहा है कि डोमेन की हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज कोडोमेन में मिलेगी। जैसे कि मैंने 2 सेट ले लिया आपके यहाँ, ये तो x है, ये y। x को हम डोमेन बोलते हैं और y को कोडोमेन बोलते हैं। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक। तो इसमें लूँगा 1 2 3 4 5 6 तक ले लेता हूँ, ये 6 साइड में ले लिया। तो अब मैं बोलूँगा कि मेरा f ऑफ x जो कि y के इक्वल होता है वो क्या होता है, 2 ऑफ x। ये एग्जांपल है। तो मैं बोलूँगा अगर x की जगह अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, तो 2, y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो ये देखो 2, अगर मैं 2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, 3 पुट करूँगा तो 6, ठीक है। तो प्रत्येक डोमेन किस, ये आपका डोमेन है, ये आपका क्या है डोमेन, इस साइड x और इस साइड क्या है कोडोमेन। डोमेन के हर एक एलिमेंट किस में आने चाहिए, कोडोमेन में आने चाहिए, वो उसे हम क्या कहते हैं 1 1, ठीक है। 1 1 को एक सिंपल वे से डिनोट भी किया जाता है कि जैसे कि ये मेरे डोमेन के एलिमेंट हैं, ठीक है, डोमेन के एलिमेंट और ये आपके कोडोमेन के एलिमेंट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये एलिमेंट इससे कनेक्ट होगा और ये एलिमेंट इससे कनेक्ट होगा, प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, ठीक है। एक इसी में आ जाता है। अगर ऐसा नहीं हो फिर भी प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के इसमें कोडोमेन में होते हों तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनी वन कहते हैं, मैनी वन। नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड। तो 1 1 की में एक और चीज़ होती है कि क्या होती है मैनी वन, मैनी वन। मैनी वन में क्या होता है कि कुछ नहीं होता इसमें ज़्यादा, कि डोमेन के कोई भी 2 या 3 पार्टिकल, 2 या 3 एलिमेंट किसी भी एक कोडोमेन में जाके कनेक्ट होगा, ये बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका x है, -2 -1 0 1 2, ठीक है। और ये आपका y ले लिया, 0 1 2 3 4, ये आपका y एलिमेंट। तो इसकी मैपिंग कैसे होगी आपकी, मैं बोल दूं कि जो y = f ऑफ x है, या मैं कह दूं x स्क्वायर होगा। देखो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो ये 4 के साथ कनेक्ट हो गया, और 2 का भी स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये कनेक्ट हो गया। देखो 2 एलिमेंट के कनेक्टेड हो गए एक एलिमेंट से कोडोमेन में। और -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, देखो, और 0 का 0, ठीक है। तो ये आपके डोमेन के हर एक पार्टिकल को डोमेन से रिलेट हो गए। और मैनी वन कैसे हो गए कि किसी भी 2 डोमेन के एलिमेंट से
कोडोमेन के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गए। ये तो आपका मेनी वन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑन टू फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। ठीक है, इससे कैसे डिनोट करते हैं कि y के सभी एलिमेंट मतलब कि every element of y इज कि y के सभी एलिमेंट इमेज बनाएंगे किसके, डोमेन के। इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट के, ज़्यादा एलिमेंट के नहीं, इससे कुछ एलिमेंट के ऑफ एक्स, मतलब कोडोमेन के सभी एलिमेंट डोमेन के सभी कुछ एलिमेंट से फंक्शन बनाएंगे। एग्जाम्पल, एक्स 1 2 3 4 5, ये आपका y है। इसमें ले लिया 2 4 6 8। तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है जो, और यहाँ पर x क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो, तो 1 का डबल करेंगे 2, 2 का डबल करेंगे 4, 3 का डबल करेंगे 6, 4 का डबल करेंगे 8। लेकिन मेरे इसमें क्या रहेगा, एक एलिमेंट रह गया किसमें, डोमेन में, और कोडोमेन के सभी एलिमेंट आ गए, मतलब सभी एलिमेंट ऑफ y क्या होंगे, इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, यहाँ x होगा। ठीक है, तो ये तो आपका ऑन टू फंक्शन था। अब नेक्स्ट बाइजेक्टिव, नेक्स्ट क्या होगा, बाइजेक्टिव क्या होता है आपका, ये दोनों 1 1 प्लस ऑन टू, जिसमें दोनों ऐड हो, या फिर हम क्या कह देते हैं बाइजेक्टिव को, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें ये दोनों फंक्शन डिफाइन करें उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।